Now we'll talk of geometrical applications of differential equation. Basically what do we mean by this कि ज्योमेट्री में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को इन्वॉल्व करके कैसे यूज करते हैं. तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स वी फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व्स. हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फैमिली ऑफ कर्व्स निकालते हैं. अब हमको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन न देके वर्ड प्रॉब्लम और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी. देन वील हैव टू सॉल्व टू फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व्स. मतलब हम लोग को ज्योमेट्रिकल एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स इन्वॉल्व हो रहेंगे और उसके बेसिस पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप होगी और उसको सॉल्व करके फिर हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा. मतलब सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. गिवन आपको क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा और वो वर्ड प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल में कि लेट्स से वी हैव एनी कर्व, तो किसी पॉइंट पे अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या बताते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो अगर इस पॉइंट पे लेट्स से दिस पॉइंट इज पी एक्स वाई, तो इस पे अगर हम स्लोप निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट सिमिलरली माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, दिस टेल्स यू स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो अब ये जो कर्व है इस पे हम टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड कोई कंडीशन दे देंगे और उस कंडीशन के थ्रू हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को देन सॉल्व करके इस कर्व की इक्वेशन निकालेंगे. एंड शायद आपको ध्यान होगा टेंजेंट नॉर्मल में हमने सब टेंजेंट भी पढ़ा था, सब नॉर्मल भी पढ़ा था, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस मेड बाय द tangent मेड बाय द नॉर्मल, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हम यहां यूज करेंगे. तो पहली चीज है इक्वेशन ऑफ, डिवाइस की तरह देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at xy क्या होगा, y minus y dy by dx at x comma y x minus x. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to fx at x comma y will be given by y minus y and this time slope क्या होगा, minus 1 upon dy by dx at xy x minus x. This is slope of normal. Now if you have seen my previous videos regarding tangent normal, तो उसमें हम लोगों ने ये एक्सप्लेन भी किया था. Let me draw this again. Let's say this is our curve y is equal to fx and this is a point pxy. यहाँ पे हमने एक tangent बनाया which cuts x axis at r और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा टू कट द x एक्सिस एट लेट्स से q एंड एक हमने नॉर्मल बनाया सेम पॉइंट p पे एंड ये एक्सटेंडेड दिस. तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये हमारा टेंजेंट है एंड दिस इज अवर नॉर्मल. तो दिस पॉइंट इज S, तो एंड दिस पॉइंट इज P. तो now obviously this length is y and this angle is theta. Now tan theta is the slope of tangent and this should be equal to what, dy by dx at x comma y. तो हम लोग ने we can quickly revise. RP length क्या होती थी, RP length is the length of tangent intercepted, rather length of tangent या intercepted portion of tangent, between the
x axis and the point, between the x axis and the point of contact. तो अगर कोई आपसे कहे कि लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या लेंथ होती है? PR, जिस पॉइंट पे टैंजेंट बनाया है और वो पॉइंट जहां पे वो टैंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट लेंथ इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट. तो लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ टैंजेंट वाज y टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx होल स्क्वायर. तो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ टैंजेंट बोला गया तो यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ टैंजेंट. सिमिलरली this is part A. Similarly, then we have PS. What is PS? PS is the length of normal. Length of normal. Now, इसको क्या कह सकते हैं? Intercepted portion of normal between the x-axis and the point of contact. तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछी जाए तो विल से PS, और PS की लेंथ क्या होती है फॉर्मूला वाइज? y टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर. फॉर प्रूफ यू कैन वॉच द अर्लियर वीडियो ऑन टैंजेंट एंड नॉर्मल, वहां मैंने एक्सप्लेन किया इसको. थर्ड, RQ. RQ क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ सब टैंजेंट. लेंथ ऑफ सब टैंजेंट. एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? y अपॉन dy बाई dx. एंड लास्टली वी हैव QS, एंड QS रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. इसका फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू dy बाई dx. तो ये चार फॉर्मूले हम लोग को बेसिकली याद रखने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये अगर याद रहेंगे तो बहुत अच्छा. उस वक्त एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव लेवल उसको प्रूव करना वैसा टाइम टेकिंग होगा. Now the fourth point, the point where the tangent cuts the x-axis and y-axis. ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस में रेगुलरली पूछे जाते हैं, इसलिए वी आर डिराइविंग दिस. अदरवाइज तो आप खुद भी निकाल सकते हो. तो x-axis पे टैंजेंट किस पॉइंट पे कट करता है? cuts the x-axis at x minus y upon dy by dx, 0, and cuts the y-axis at 0, y minus x dy by dx. तो इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर दिस, मेमोराइज कर लेंगे तो उस वक्त थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. दीज आर बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रहने चाहिए रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, तो जिससे कि हमारी जो इक्वेशंस है बहुत जल्दी बन जाएंगी. नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन. The first question is the slope of a curve passing through 3,4 at any point is reciprocal of twice the ordinate of that point and show that this curve is a parabola. मतलब क्या हुआ? The slope of the curve. Now slope of the curve means dy by dx, and the curve is passing through, let's say we draw this, the curve is passing through 3,4 एंड उस पे जो हमने एक टैंजेंट बनाया उसका स्लोप dy by dx इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. अगर ये पॉइंट जिसपे हमने टैंजेंट बनाया x, y है, इसका ऑर्डिनेट क्या है? y. तो dy by dx इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट. इसका मतलब dy by dx इज इक्वल टू 1/2y. नाउ दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि इस बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होंगी?
वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिए हुए, उससे बनानी होंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस बिफोर सॉल्विंग देम। अभी तक क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन वी वर गिवन, वी जस्ट हैड टू रिकॉग्नाइज द फॉर्म और फिर उस फॉर्म के हिसाब से उसको सॉल्व कर देते थे। बट नाउ वी विल हैव टू इंटरप्रेट द वर्ड प्रॉब्लम एंड फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना ही नहीं पाए तो फिर सॉल्व करने का तो कोई सवाल ही नहीं। दीज क्वेश्चंस आर लिटिल ट्रिकी या कह लीजिए टफ है, बिकॉज यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इन दिस केस तो ये तो बहुत आसान है, तो नाउ y dy is equal to dx by 2. Now this is variable separable form, so integrating both sides we have y square by 2 is equal to x by 2 plus c. This gives you y square is equal to x plus 2c. So this is your general equation or general solution. बट हमें कौन सा कर्व निकालना है इस फैमिली से जो 3,4 से पास करे, तो सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज। जैसे 16 is equal to 3 plus 2c, therefore 2c की वैल्यू आ गई 13, therefore our required curve is x square y square is equal to x plus 13 and x plus y square is equal to x plus 13 is what? It is the equation of parabola. तो पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर कहाँ है, -13, 0. This is what? This is a parabola whose vertex is rather 13, -13, 0. Now we take the next question. Find the equation of curve which passes through 2,1 and which has a constant subtangent. As you know, जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उससे हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स है उसमें से कौन सा कर्व निकालना है जो 2,1 से पास करे, और ऐसा फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है जिसमें जो सब टेंजेंट की लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इफ वी हैव अ कर्व y is equal to fx, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, दिस यू शुड रिमेंबर, तो ये होता है y upon dy by dx, दिस इज द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट। तो ये कांस्टेंट रहता है, लेट्स से कि ये चेंज नहीं होता। तो ठीक है, तो y इक्वल्स टू वी कैन टेक y इक्वल्स टू k टाइम्स dy by dx। तो ठीक है, दिस इज व्हाट, this is again variable separable का form, dy upon y is equal to, we can write k times dx. So on integrating this we get k ln y is equal to x plus c. Now so I'm solving it. ऑब्वियसली k और c दो अननोन्स है हमारे पास, पर कंडीशन एक ही है, तो वी कैन ओनली फाइंड वन ऑफ देम। तो इनफैक्ट c हम निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ k। तो हमारा कर्व 2,1 से पास कर रहा है, तो k इंटू ln 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c, ln 1 इज 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -2। therefore your curve is k times ln mod y इज इक्वल टू x minus 2। दिस इज द कर्व जिसका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट रहता है एंड विच इज पासिंग थ्रू 2,1। Now let's take the next question. We have to find the equation of curve such that the square of the intercept cut off by any tangent from the y-axis is equal to the product of the coordinates of the point of tangency. So if we can draw a rough डायग्राम की क्या मतलब है, लेट्स से दिस इज योर कर्व एंड वी हैव ड्रॉन अ टैंजेंट टू दिस। तो ये जो टैंजेंट है वी हैव ड्रॉन दिस टैंजेंट एट लेट्स से x, y। तो जो लेंथ ऑफ जो इंटरसेप्ट है कट ऑफ बाय दिस टैंजेंट ऑन द y एक्सिस, तो ये है इंटरसेप्ट विच द टैंजेंट इज कट ऑन द y एक्सिस। तो इस लेंथ का स्क्वायर is equal to the product of coordinates at point of tangency, मतलब point of tangency क्या है, x, y, उनका प्रोडक्ट के बराबर है इस लेंथ का स्क्वायर। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. वो क्या थी? y minus y is equal to dy by dx x minus x. Now this tangent cuts the y-axis at x equals to 0. तो क्या आएगा? y minus y equals to dy by dx into minus x. तो y की वैल्यू क्या है? y minus x dy by dx. यानी ये जो लेंथ है ये क्या है? y minus x dy by dx. तो इसका स्क्वायर मतलब y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का इस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. तो प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? x इंटू वाई. तो नाउ वी टेक द स्क्वायर रूट. तो क्या आएगा? y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स वाई. तो लेट्स सॉल्व दिस. ये क्या आएगा? तो we take dy by dx as subject. तो dy by dx को सब्जेक्ट बनाया. x we have y plus minus root xy dividing by x. dy by dx would be y by x plus minus root y by x. तो obviously this is what? Homogeneous form. तो we put y equals to vx. तो dy by dx क्या होगा? v plus x dv by dx. Now substituting these values, we have v plus x dv by dx is equal to y by x हो गया v plus minus root v. तो v से v cancel हो गया and we have x dv by dx is equal to plus minus root v, and this is obviously variable separable form. तो क्या हो जाएगा? dv upon root v is equal to plus minus dx upon x. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या होगा? v रेस्ट पर माइनस हाफ का हो गया रूट v ट्वाइस इज प्लस माइनस ln x प्लस c. तो दिस इज एंड नाउ इन प्लेस ऑफ y we will put y by x is equal to plus minus ln x plus c. Is there anything that is given? No. Therefore this is your equation of the curve, and if we want we can write this as twice root y by x minus c is equal to plus minus ln x. और इसको अगर हम चाहें तो प्लस माइनस इधर ले आए, but then there is no point. This is your required equation. Now we take the next question. You have to find the curve such that the intercept on the x-axis cut off between the origin and the tangent at a point is twice the abscissa and which passes through 1, 2. Let's say we draw a rough sketch. Let's say we have a curve and we draw a tangent to it. So then what is it saying? The intercept on the x-axis. Intercept on the x-axis cut off between the origin and the tangent at a point. तो इस let the point be xy जहाँ पे tangent बना है. तो ये पोर्शन origin और जिस पॉइंट पे tangent ने x-axis को काटा, ये लेंथ is twice the abscissa. मतलब ये तो लेंथ ऑफ ये तो x इंटरसेप्ट हो गया tangent का. This is the x intercept of tangent. x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें? टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई जब हम बनाते तो फॉर x इंटरसेप्ट y शुड बी 0. तो y 0 रख देंगे तो क्या आएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू x रादर this would be dy by dx x minus x. तो ये आ जाएगा x की वैल्यू x minus y dy by dx. So this is the x intercept and this x intercept is equal to twice the abscissa at which point is at which the tangent is made. तो क्या हो जाएगा? x minus y dy by dx is equal to 2x. So on solving it we get x dy by dx minus y is 2x dy by
dx। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट, तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाय dx, एंड दिस इज ऑब्वियसली वेरिएबल सेपरेबल, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एंड दिस इज dy अपॉन y। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या होगा, माइनस ln x is ln y, we can take ln c for convenience, तो take mod, this is ln c by x is equal to ln y, and therefore taking antilog we have y equals to c by x, or xy is equal to c, but our curve passes through 1, 2, तो पर्टिकुलर केस दे रखा है, तो x को 1 y को 2 रखा है, तो c क्या आ गया 2, therefore equation of our curve is xy is equal to 2। Now let's take the next question. We have to find the equation of the curve which is such that the area of the rectangle constructed on the abscissa of any point and the intercept of the tangent at this point on y-axis is equal to 4। इसका क्या मतलब है, let's say we have this curve and let's say this is a curve, और हमने एक इस पे tangent बनाया, let's say this is a tangent, और ये पॉइंट है xy जहां पे tangent बनाया, तो the rectangle which is formed by constructed on the abscissa, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी x, and the intercept of the tangent at this point xy on the y-axis, तो y-axis पे intercept तो ये हुआ, तो ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया, जो जिसका ब्रेथ कितना हो गया, जो इंटरसेप्ट की लेंथ है, और उसकी लेंथ कितनी हो गई जितनी उसकी एब्सिसा है x कोऑर्डिनेट, तो ये एरिया जो हमारा है, इसका एरिया इज गिवन टू बी 4। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट is y minus y dy by dx x minus x, it cuts y-axis at x0। now if you can remember these formulas, तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो y क्या आएगा, this would be x would be 0, तो y minus x dy by dx, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ इतनी हो गई, और ये लेंथ जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो तो एब्सिसा के बराबर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज x इंटू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज गिवन टू बी 4। ठीक है, तो क्या फॉर्म बन रहा है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाए तो डी वाई बाई डी एक्स is xy minus 4 upon x square, so if we look closely, xy upon x minus 4 upon x square, and this is x square, तो x से x cancel हो गया, we have dy by dx minus y by x is equal to minus 4 upon x square। if you look closely, this is a differential equation of which type, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमें x की पूरी एक टर्म एक राइट साइड पे मिल गई, y हमारा यहाँ पर है, और दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो फिर p क्या है, -1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e raised to power p dx, which is e raised to power -1 upon x dx, which is e raised to power minus ln x, which is same as e raised to power ln 1/x, and which is 1/x। तो लेफ्ट साइड पे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, -4 कॉमन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1/x dx, तो विच इज -4 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर -3 dx, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल, -4 -3 + 1 यानी -2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस c, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, एंड वी आर लेफ्ट विद y by x is equal to 2/x square plus c, and since कोई पॉइंट तो दिया नहीं, तो therefore
On rearranging, we have xy, if we take this x square, xy is equal to 2 plus c x square. This is the equation of the required curve, or we can write this as y is equal to 2 by x plus cx. This is the equation of the curve. Now we take the next question. Find the equation of the curve passing through origin if the middle point of the tangent point of the segment of its normal from any point of the curve to the x axis lie on the parabola. अब इसका मतलब क्या है? ये हमारा लेट्स से कोई कर्व है, रादर लेट्स से दिस इज आवर कर्व जो ओरिजिन से पास कर रहा है और किसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाया एंड लेट्स से दिस इज द tangent, let's say this is the tangent, ये this is the normal, ये हमारा नॉर्मल है एंड दिस इज द पॉइंट एक्स वाई जिस पे हमने tangent या नॉर्मल बनाया है. तो अवर कर्व इज पासिंग थ्रू 0 0 एंड if the middle of the point of the segment of its normal from any point to the curve to the x axis, मतलब ये पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाया और ये वो पॉइंट है जहां वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसका जो मिड पॉइंट है दैट लाइज ऑन दिस कर्व. ये कोई जो भी कर्व है पैराबोला है, तो ये इसका मिड पॉइंट, इस लेंथ का मिड पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है. तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लें. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई माइनस 1 अपॉन dy बाय dx x माइनस x. नाउ दिस कट्स x एक्सिस cuts x axis at y0. तो कितना आ जाएगा? दिस वुड बी y dy by dx प्लस x. अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x प्लस वाई dy by dx कॉमा 0, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है उसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? x कॉमा y. तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो मिड पॉइंट ऑफ पी ए क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. तो क्या हो जाएगा? x प्लस y dy बाई dx अपॉन 2 एंड 0 प्लस y बाई 2. एंड ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस कर्व को कर रहे हैं. ठीक है. 2 इंटू वाई स्क्वायर, y की जगह क्या है? y बाई 2 यानी y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू x. x इज व्हाट? 2x प्लस y dy by dx by 2. तो what do we get? 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. We have y square is equal to 2x plus y dy by dx. तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो दिस वुड बी y dy by dx minus y square is equal to minus 2x. Now if you look closely, this is reducible to linear differential equation. क्या फॉर्म था? f dash y dy by dx plus fy into p equals to q, where p and q are functions of x only या constants होने चाहिए. तो fy अगर हमारा माइनस वाई स्क्वायर है तो फिर, या y स्क्वायर है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन 2y होगा. कांस्टेंट इज मटेरियल, वो हम एडजस्ट कर लेंगे. तो व्हाट डू वी गेट? वी पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो du by dx वुड बी 2y dy by dx. तो y into dy by dx can be written as 1 upon 2 du by dx. तो our equation becomes 1 by 2 du by dx minus u is equal to minus 2x. This can be rearranged as du by dx minus 2u minus 4x. तो ये तो अब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया पूरा. तो therefore what is p? p is minus 2. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? e raised to power p dx which is e raised to power minus 2 1 dx
which is e raised to power minus 2x. Now अब बस इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे तो कुछ करना ही नहीं, u डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power minus 2x, राइट साइड पे -4 कॉमन, x टाइम्स e raised to power minus 2x dx. Now this is by parts question, so we can simply use the by parts formula. So this is the first function and this is second function. So x into integral of e raised to power minus 2x dx minus d by dx of x integral e raised to power minus 2x dx का whole dx minus 4 x e raised to power minus 2x का e raised to power minus 2x by minus 2 minus x का 1 हो गया e raised to power minus 2x upon minus 2 dx. So which gives minus 4 x e raised to power minus 2x by minus 2 and this is plus 1 by 2 e raised to power minus 2x का e raised to power minus 2x upon minus 2 and we have plus c. तो we take minus 4 inside तो क्या होगा 2x e raised to power minus 2x and this is minus 4 तो हो गया plus e raised to power minus 2x plus c is u e raised to power minus 2x. If we divide by e raised to power minus 2x we have u equals to 2x plus 1 plus c e raised to power 2x, क्योंकि e raised to power minus 2x डिनोमिनेटर में c क्या आएगा वो ऊपर जाके e raised to power 2x हो जाएगा. Now what is u? u we had assumed as y square, so this becomes y square is equal to 2x plus 1 in plus c times e raised to power 2x. This is your general equation of family of curves and our curve is passing through origin, तो 0 0 satisfy करा दो 0 0 plus 1 plus c e raised to power 0, e raised to power 0 is 1 तो c plus 1 is 0, therefore c equals to minus 1. Therefore our final answer is y square 2x plus 1 minus e raised to power 2x. इन क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें जो भी मेथड्स हमने पढ़े फॉर्म्स पढ़े वो कुछ भी लग सकता है एंड वी विल हैव टू सॉल्व दैट. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कर्व व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर व्हिच द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर क्या होता है? रेडियस वेक्टर इज द डिस्टेंस ऑफ द point where tangent to normal is drawn with the origin. ये लेंथ वो वेक्टर जो पॉइंट जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है नॉर्मल से उस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने पे जो लेंथ आती है दैट इज रेडियस वेक्टर. तो रेडियस वेक्टर क्या होगा? इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट नॉर्मल एट एक्स वाई तो ये लेंथ x होगी, ये लेंथ y होगी. तो रेडियस वेक्टर हमेशा क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो ठीक है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल? y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू द रेडियस वेक्टर. तो रेडियस वेक्टर क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या हुआ? y स्क्वायर टाइम्स 1 plus dy by dx whole square is x square plus y square, which gives y square plus y square dy by dx का whole square equals to x square plus y square. तो y square से y square cancel out हो गया, dy by dx का whole square equals to x square upon y square. तो if we take the square root we have dy by dx is equal to plus minus x upon y. तो दिस इज तो वेरिएबल सेपरेबल. y dy is equal to plus minus x dx. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो we have y square by 2 is equal to plus minus x square by 2 plus c. तो this gives you y square plus minus x square is equal to 2c and 2c की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, रादर कैपिटल C यूज कर लें. y square minus x square is equal to plus minus c.
ऑब्वियसली सिंस इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. c would not be 0 because the curve is not passing through origin. Let's take the next question. Find the curve passing through 1,2 for which the midpoint of the length of tangent is bisected at its point of intersection with y-axis. इसका क्या मतलब है? Let's say we have this situation and we have a curve like this and we have a tangent. तो ये जो tangent है ये y-axis को कहीं कट करेगा और x-axis को कहीं कट करेगा और ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो कह रहा है कि ऐसा कर्व निकालना है जो 1,2 से पास करे और जिसका जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है दैट इज दिस लेंथ इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस. तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को काटेगा वो पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. किसका? लेट्स से ए है, लेट्स से दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी. तो ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी. तो P तो हम किस पॉइंट पे टैंजेंट बनाते हैं? एक्स वाई. टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स. तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटते हैं? when y is 0. एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो y को 0 करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई dy बाई डी एक्स कॉमा 0. एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे काटेगा और y एक्सिस पे कहां काटेगा? जहां x 0 हो रहा होगा. तो x 0 हो रहा होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0 कॉमर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. तो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं ये a कोऑर्डिनेट्स हो गए. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड b. तो मिड पॉइंट ऑफ p एंड b क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ p एंड b क्या होगा? b के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए और p तो हमारा क्या है? एक्स वाई है. तो x प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बाई 2 कॉमर y प्लस 0 बाई 2 शुड बी इक्वल टू 0 कॉमर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. ये हमारा मतलब है. p और b का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? a है. तो व्हाट कैन वी डू? तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और रादर एंड y बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. तो अगर हम इस इक्वेशन को ले लें, दिस इज लुकिंग अ लिटिल सिंपलर. तो x डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? y माइनस वाई बाई 2 जो सिंपली y बाई 2. तो ये तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया. तो dy अपॉन y इज dx अपॉन 2x. Integrating both sides we have ln y is equal to half ln x and we can say ln c for convenience. तो ये क्या आ जाएगा? ln y is equal to ln root x plus ln c. तो on solving we get y equals to ln y equals to ln root x into c. तो I'm taking antilog y क्या आ गया? c root x and our curve is passing through 1,2. तो 2c and root 1 is 1. तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2. तो therefore y is equal to 2 root x. y is equal to 2 root x. As we want to solve through the other equation, उसको भी देख लीजिए, आएगा सेम ही. ये क्या आएगा? 2x dy by dx minus y will be equal to 0. Therefore dx upon dy twice x is y. तो dy upon y is dx upon 2x. उससे भी देखिए exactly same आ रही है. So you can take either of the equation and you will get the same answer. Now let's take the next question. Find the curve for which the tangent
formed by the x-axis at any point on the curve is twice the angle formed by the polar radius of the point of tangency with the x-axis. तो इसका मतलब क्या हुआ है? Let's say this is your curve. तो let's say this point पे हमने tangent बनाया pxy. तो जो पोलर रेडियस है, पोलर रेडियस क्या होता है? वो लाइन जो पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ रही है, जिस पॉइंट पे हमने टैंजेंट बनाया, तो वो एक एंगल बनाएगी, वो रेडियस एक एंगल बनाएगा, और इस पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा, लेट्स से वो टैंजेंट ये है, लेट्स से दिस इज t, ये भी एक एंगल बनाएगा. तो according to the question, the angle made by this tangent is twice the angle made by that radius vector with the x-axis. तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है? 2 थीटा है. तो जो dy by dx होता है वो स्लोप ऑफ tangent होता है. ये एंगल क्या है? दिस इज tan 2 थीटा. जो dy by dx है of the tangent, this is slope of tangent. Slope of tangent is what? dy by dx, and this is given to be tan 2 theta. तो tan 2 theta क्या होगा? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. और tan theta की वैल्यू क्या है? tan theta की वैल्यू क्या है? This length is y and this length is x. तो tan theta की वैल्यू क्या है? जो रेडियस वेक्टर बना रहा है एंगल विद द x एक्सिस, वो क्या हो जाएगा? y upon x. तो tan theta क्या है? y upon x. तो सब्स्टिट्यूट कर दें, dy by dx equals to 2y by x upon 1 minus y square upon x square. So this gives you 2y by x upon x square minus y square upon x square. तो x से x cancel हो गया. We have 2xy upon x square minus y square. Now if you look closely, this is the case of होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस फंक्शन में है ऑफ द सेम डिग्री. इंपॉर्टेंट चीज, दोनों है ऑफ द सेम डिग्री होमोजीनियस. तो फिर क्या करना है? y इक्वल्स टू bx यूज करना है. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx वुड बी v प्लस x dv by dx. तो सब्स्टिट्यूट करें, x dv by dx इज इक्वल टू 2x bx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, 2v अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर. एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b. दैट गिव्स यू 2v माइनस b प्लस b क्यूब अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर. ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस गिव्स b प्लस b क्यूब अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर. तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया. दिस इज 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन v 1 plus v square is dx upon x. So this can be integrated. Obviously, जो left side है that will be solved by partial fraction. So we can write this as 1 minus v square upon v 1 plus b square as a upon b plus bv plus c upon 1 plus b square. तो क्या हो जाएगा? a plus ab square plus bb square plus cb and b into 1 plus b square डिनोमिनेटर में दोनों साइड कट जाएगा. Now if you compare the coefficients, तो a plus b, the coefficient of b square is equal to -1, c 0 because यहाँ b का कोई टर्म ही नहीं है, and a is 1. So now if a is 1, तो b क्या आ जाएगा? -2. तो your expression now becomes 1 upon v minus 2v upon 1 plus v square. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 upon v dv minus 2v upon 1 plus v square dv. तो 1 upon v का तो ln v हो गया, माइनस if we take this as t, तो उसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो दिस इज अगेन ln 1 plus v square. This gives you ln v upon 1 plus v square. And तो ये लेफ्ट साइड हो गया, तो आया ln mod v upon 1 plus v square, and right side will be ln x plus ln, for convenience we'll take ln c. तो क्या हो गया? ln x into c. Taking antilog both sides, we have 1 v upon 1 plus v square is equal to x into c. v की जगह रख दिया y by x, तो 1 plus y square upon
x square is x into c. So this on solving gives you y upon x square plus y square into x square is x into c. एक x से एक x कटा, एक x से एक x कटा, and we are left with y upon c is x square plus y square. 1 upon c को हम एक कैपिटल c ले लेते हैं, y is equal to x square plus y square. Therefore this is the required differential equation. And since को पॉइंट वगैरह दिया नहीं है, तो therefore this is the required solution of the problem.